हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई ई ब्लड सर्विसेज फॉर नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली बाय हर्षवर्धन। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का इनिशिएटिव है जिसकी वजह से मोबाइल ब्लड कलेक्शन यूनिट्स विल बी सेंट अक्रॉस ऑल लोकेलिटीज ऑफ न्यू दिल्ली बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर कंडक्टिंग ब्लड डोनेशन कैंप्स। ब्लड डोनेशन कैंप बहुत लोकेशंस पे होगा जिसकी वजह से ब्लड इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो कि ईरान का है, इन्होंने बोला कि हम इंडियन ओशन रीजन में एक मिलिट्री बेस सेटअप करेंगे परमानेंटली। ये कब फाउंड की गई थी? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प 1979 में आफ्टर ईरान रेवोल्यूशन। और इसको इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया और बहरीन बोलता है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होता है जो दो लैंड्स को सेपरेट करता है। अ वाटर बॉडी विच सेपरेट्स टू लैंड्स। यहाँ से एक लैंड, यहाँ से एक लैंड, बीच में से वाटर बॉडी, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ये हम सब लोगों को पता है, बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये किससे डील करता है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। रिसेंटली मीटिंग एक हो गई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लानरी एंड वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग, जो साल में 3 बार हो जाती है, अक्टूबर, फेब में और जून में। पाकिस्तान को बोला गया था कि अगर आपने गाइडलाइंस ठीक नहीं की तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाला गया। अब इसको बोला गया कि जो जून में मीटिंग हो गई रिसेंटली, उसको बोला गया कि आपको अक्टूबर तक की मोहलत है, अगर नहीं ठीक किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। ये जो जून में मीटिंग हो गई, ये पहले बीजिंग चाइना में होने वाली थी, कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गई, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। इस टाइम पे प्रेसिडेंसी चाइना के पास है। इन्होंने कब ली थी? 1 जुलाई 2019 में। कब तक है? 30 जून 2020। अब इसके बाद कौन लेगा प्रेसिडेंसी? जर्मनी। कब से? 1 जुलाई से लेके 30 जून 2021 तक। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी बनाई गई है वर्ल्ड में, जो कि आउटसाइड इंडिया है, लॉस एंजल्स सिटी में। ये बहुत ज़रूरी है। इसका नाम रखा गया विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। पहली यूनिवर्सिटी योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई थी? बेंगलुरु। इसका नाम रखा गया था स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। ये जो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, इसका चेयरमैन पहला कौन बनेगा? HR नागेंद्र, जो कि स्वायसा का चांसलर है। स्वायसा कब बनाई गई थी? 2002 में। ये पहली योगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड है। रिसेप क्या है? रिसेप की 15 कंट्रीज ने रिसेंटली एक मीटिंग की है। 23 जून 2020 को मीटिंग हो गई। इंडिया ने एक्चुअली इसमें से पुल आउट किया था इन नवंबर 2019 में, क्योंकि इंडिया ने बोला अगर मैं इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करूंगा मेरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से जो 11 कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा है। तो अगर इंडिया इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, फ्री ट्रेड का मतलब है कि इम्पोर्ट्स पे कम ड्यूटी लगाई जाएगी, उसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इंडिया ने इसलिए पुल आउट किया। ये 10 कंट्रीज़ है आसियान की, और ये 6 कंट्रीज़ है। इसमें से इंडिया भी था, लेकिन इंडिया ने पुल आउट किया था, इसलिए ये मीटिंग सिर्फ 15 कंट्रीज़ ने की थी। जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इंडिपेंडेंट चार्ज है इसने इनाग्रेट किए 2 ब्रिजेस, देविका ब्रिज एंड पुनेजा ब्रिज, जिसको बनाया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। देविका ब्रिज कहाँ पे है? उधमपुर में। पुनेजा ब्रिज कहाँ पे है? भद्रवाह, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें एनुअल TB रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसके अकॉर्डिंग 24.04 लाख न्यू केसेस नोटिफाई किए गए, जिसमें से 6,64,584 केसेस किस में से रिपोर्ट किए गए? प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से। तो इसके हिसाब से कौन सी स्टेट अच्छी है? गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश। इन लार्ज स्टेट। स्मॉलर स्टेट्स में नागालैंड, त्रिपुरा। यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। लार्ज स्टेट कौन डिक्लेयर की गई? जिसकी पॉपुलेशन अबोव 50 लाख थी। जिसकी लेस दैन 50 लाख थी वो कौन सी थी? वो थी स्मॉलर स्टेट्स। In January 2020, Government of India renamed National Tuberculosis Control Program to National Tuberculosis Elimination Program। तो एलिमिनेट कब तक करना है? ये टारगेट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। टीबी को कब तक एलिमिनेट करना है? 2025 से, यानी कि 2025 में टीबी खत्म होना चाहिए कंट्री में। द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट वॉज लॉन्च बाय नितिन गडकरी। इस स्कीम का नाम है डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट। इसकी वजह से क्या किया जाएगा? 2 लाख MSME
को सपोर्ट किया जाएगा एंड ₹20,000 करोड़ ऑफ गारंटी कवर सैंक्शन किया जाएगा। लेकिन इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल होगा? जो या तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया या तो फिनेंशियली स्ट्रेस्ड है ऑन 30 अप्रैल 2020। ये टर्म्स क्या है, इकॉनमी में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। कुछ फैक्ट्स है। रखाइन स्टेट आपको पता है जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हुआ था, तो तब से ये हुआ था वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन बन गया। कब से? 21 जून 2019। बीच में ऐसे कभी खोला गया था लेकिन फिर से बंद किया गया था। इसी तरह यूपी का कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे बुद्धा को मिल गई थी महापरिनिर्वाणा। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जिसका टोटल बजट रखा जाएगा 15,000 करोड़। ये जो उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ये किसके पार्ट है? कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इसलिए ये 2 स्टेप्स उठाए गए। इंडिया ने बोला है, रिसेंटली एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें इंडिया ने बोला कि हम 10 मिलियन देंगे किसको? UNRWA को। ये क्या है? रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन रेफ्यूजीज इन नियर ईस्ट। इसी तरह बोला गया, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट में बोला गया कि 240 मिलियन क्या थे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में गरीब बच्चे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें ऐड हो गए 120 मिलियन। टोटल कितने बन गए? 360 मिलियन। कुछ और फैक्ट्स है। फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैक्ड US गोल्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई इन इंडिया, GCC एंड मिडल ईस्ट अफ्रीका। GCC क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये किसने इंट्रोड्यूस की? IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रुप इन पार्टनरशिप विद US गोल्ड करेंसी इंक एंड ब्लॉकफिल्स। GCC क्या है? बहुत ही ज़रूरी है, पूछा जाता है। जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ है, यानी कि जो पर्शियन गल्फ को कवर करती है, टच करती है, वो सारी कंट्रीज़ इसमें है एक्सेप्ट इराक। सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ पे इराक है। लेकिन इराक भी पर्शियन गल्फ को ये टच करता है, बॉर्डरिंग कंट्री है उसकी, लेकिन ये GCC में नहीं है। ये पूछा जाता है कभी कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। इन अकॉर्डेंस विद इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ये एक रेटिंग एजेंसी है। इसने बोला इंडिया का GDP श्रिंक हो जाएगा बाय 5.3%। ये जो इंडिया रहा है, यानी कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये क्या है? इट इज़ 100% ओन सब्सिडरी ऑफ फिच ग्रुप। त्रिपुरा के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि हम इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो छोटे बच्चों के लिए अप टू क्लास 8th के लिए लॉन्च करेंगे, जिसमें वीडियोस वगैरह, ऑडियोज़ वगैरह होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम लॉन्च की गई बाय दिस कंपनी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन होंगी एट पंचायत लेवल, उनको निष्ठा विद्युत मित्रा बनाया जाएगा। ये क्या करेंगे? ये कस्टमर्स को बोलेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करो, उसके लिए कन्विंस करेंगे और फिर इनको इंटेंसिव्स दिए जाएंगे। कुछ और फैक्ट्स है। ये है मधुवंती दांदेकर और ये है गुलाबाई संगमनेरकर। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसको दिया गया विठल भाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इसको ये सिंगर है, इसको दिया संगीत आचार्य अन्ना साहिब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह है जोल शूमेकर, ये बैटमैन का डायरेक्टर है, ये इसकी रिसेंटली डेथ हो गई। इसी तरह के रघुनाथ जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है, कहाँ से? कर्नाटक से, इसकी भी डेथ हो गई। रिसेंटली वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है, इसने इंडिया की जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इसको डिरिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि इसको बोला गया जो 2019 में इसके इलेक्शंस हुए थे, यानी कि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट वगैरह के, वो रिगिड थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? इसको फिलहाल डिरिकॉग्नाइज किया गया। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।